दोस्तों, सोना तो आप सभी के पोर्टफोलियो में होगा, पर क्या आपके पोर्टफोलियो में चांदी है? हाँ, मैं मिठाई वाली चांदी की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ सिल्वर ईटीएफ की, स्पेशली सिल्वर बीस ईटीएफ की। तो आज हम देखते हैं क्या ये ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में शाइन ऐड कराएगा या फिर ये होगी सिर्फ एक बोरिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना आप एक ग्लिटरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। देखो भाई, फिजिकल सिल्वर लेना बहुत आसान है। ज्वेलरी शॉप पर जाओ, सिल्वर बाय करके घर ले आओ। लेकिन प्रॉब्लम आती है उसकी स्टोरेज की। उसको घर पर सेफली और सिक्योरली कहाँ पर स्टोर करो। एक अलग से अलमारी बनवाओ, चाबी को संभालो, और ये सब प्रॉब्लम बहुत रहती है फिजिकल सिल्वर के साथ। से निपटारा पाने के लिए एक ऑप्शन है डिजिटल सिल्वर खरीदना, यानी कि सिल्वर ईटीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट करना। ईटीएफ में आपको कुछ भी स्टोर करना नहीं पड़ता। मोबाइल में एक ऐप के थ्रू आप एक क्लिक पर सिल्वर परचेज कर सकते हो और सेल कर सकते हो। यानी ईटीएफ में ट्रेडिंग फैसिलिटी भी होती है। मतलब आप डिजिटल सिल्वर सेफ भी है, सिक्योर भी है और टेंशन फ्री भी है। अब नंबर्स की बात करें तो पिछले कुछ मंथ्स में सिल्वर बीस ने मस्त परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट 6 मंथ्स में 22% प्लस प्रॉफिट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एक साल में 16% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और सिंस इंस्पेक्शन, यानी कि जब से ये ईटीएफ शुरू हुआ था तब से अब तक 11% एनुअलाइज्ड यील्ड दी है, जो कि इस सिचुएशन में, इस मार्केट सिचुएशन में बहुत अच्छी है। क्योंकि अभी जो ग्लोबल मार्केट है, सब तरफ अनसर्टेनिटी है, उसमें 11% एनुअलाइज्ड यील्ड काफी अच्छी है। स्टॉक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं क्या हो रहा है। उस बजाय तो लोग अब गोल्ड या सिल्वर परचेज करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड और सिल्वर लेने में रिस्क ज्यादा है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, इसलिए लोग डिजिटल पे शिफ्ट हो रहे हैं। डिजिटल में 2 ही ऑप्शन है, या तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेते, जो कि अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, या फिर आप ये ईटीएफ के थ्रू परचेज कर सकते हो। ईटीएफ में मुझे पर्सनली सिल्वर बीस काफी ज्यादा पसंद आता है। तो सोच लो, शॉर्ट टर्म में सिल्वर का मूड स्विंग हो भी सकता है, पर लॉन्ग टर्म में आपको ये शाइन सरप्राइज जरूर देगा। अब मान लो किसी ने शुरू में सिल्वर बीस ईटीएफ में 10,000 रुपए लगाए होते, तो अब वो रुपए हो गए होते 17,750। अरे इतना रिटर्न तो एफडी में 10 साल पैसे रखकर भी नहीं कमा पाओगे। सिल्वर ने तो लिटरली पैसों को पॉलिश ही कर रखा है। अब देखते हैं सिल्वर बीस की एडवांटेज, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। और सुनते टाइम आप सभी लोग भी अपने दिमाग में चेकलिस्ट टिक करते जाना। सबसे पहला बेनिफिट है डायरेक्ट एक्सपोजर टू सिल्वर। सिल्वर बीस ईटीएफ या ऐसे जो सिल्वर के ईटीएफ होते हैं, ये सिल्वर के असली दाम को ट्रैक करते हैं। मतलब सिल्वर के दाम में जो असली फ्लक्चुएशन होता है या असली रैली देखने को मिलेगी, वो आपके ईटीएफ में भी दिखेगी। क्योंकि ईटीएफ कॉन्स्टिट्यूट करता है 99.09% सिल्वर। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि कोई आपको लॉकर चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, मेकिंग चार्ज देने की जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट इफेक्टिव तो हुआ ना। लिक्विडिटी, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में इनको कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, ट्रेडिंग पॉसिबल है, इसलिए लिक्विडिटी भी बहुत है। सिक्योरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स हैं, चोर आकर भी इनको चोरी नहीं कर सकता, तो फुली सिक्योर्ड है। अब सवाल आता है, इस सिल्वर बीस ईटीएफ राइट फॉर यू? क्या आपको या हमें इसे लेना चाहिए? देखो, अगर आपको आपका पोर्टफोलियो बोरिंग लग रहा है, सिर्फ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी शाइन ऐड कर सकता है, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड कर सकता है। दूसरी चीज होती है हेजिंग। इस टाइम आप देख रहे हो क्या हाल है स्टॉक मार्केट का,
बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। और जब तक ट्रम्प बाबा रहेंगे ये अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहेगी, इन्फ्लेशन भी टाइम टाइम पर बढ़ेगा। तो इसके लिए हेजिंग के लिए गोल्ड या सिल्वर को सेफर और बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो इसलिए सिल्वर को अभी बाय करना शायद स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी। और जब दुनिया की इकोनॉमी थोड़ी हिचकिचाहट दिखाती है तो उस टाइम सिल्वर और गोल्ड दोनों चमक उठते हैं। एक्चुअली स्टॉक मार्केट एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ज्यादातर केसेस में जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो ये गिरते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, ऐसा जनरली माना जाता है। सो बेसिकली अगर आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहिए तो सिल्वर बीस मस्त ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों वैसे सिल्वर बीस ही नहीं, और भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, जैसे SBI, UTI, HDFC, टाटा, एडेलविस। सबने पिछले एक साल में 25 से 28% के रिटर्न दिए हैं। मतलब अगर गोल्ड की कजन होते तो सिल्वर डेफिनेटली वो कजन होता जो शादी में सबसे ज्यादा नाचता और सबका अटेंशन भी खींच के रखता, क्योंकि वो आपके पैसों को मल्टीप्लाई करता। अब आती है हाउ टू इन्वेस्ट। सिंपल है, जैसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हो ना, वैसे ही आप सिल्वर 20 ETF अपने डीमैट अकाउंट से परचेज कर सकते हो। और डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना है तो SIP सेट कर लो, छोटे छोटे अमाउंट रेगुलरली डालते जाओ। एकदम वैसे ही जैसे आप जिम की मेंबरशिप लेते हो, छोटे छोटे एफर्ट्स करते हो, बड़ा रिजल्ट आता है एक दिन, बस वैसे ही करना है। डिफरेंस ये होगा कि यहाँ रिजल्ट आपका वेट कम नहीं होगा, आपकी वेस्ट कम नहीं होगी, पर आपका पैसा ज्यादा होगा, आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो दोस्तों बात सिंपल है, पोर्टफोलियो में शाइन चाहिए तो सिल्वर को इग्नोर मत करना। सिल्वर बीस ETF एक स्मार्ट, सेफ और लिक्विड ऑप्शन है और लॉन्ग टर्म में आपके पैसों को पॉलिश कर सकता है। अब आप बताओ आप किस टीम में हो, टीम गोल्ड, टीम सिल्वर या टीम स्टॉक्स? कमेंट में लिखो, मैं देखना चाहती हूँ कौन सी टीम जीत रही है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपके इन्वेस्टमेंट हमेशा शाइन करे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड। जय हिंद।